तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि ज़्यादा इसके ऊपर सब लोगों को कोई अपनी जैसी ज़िंदगी 10, 15, 12 दिन पहले अच्छी चल रही थी ना, वैसे ही चलने दो। ओमिक्रॉन मामूली है। 18 के ऊपर के जो लोग बूस्टर लेना चाहते हैं उनको दे दो, और 18 के नीचे के लोगों को जो लोग लेना चाहते हैं उनको दे दो। एक एकदम घटिया और बेवकूफ़ स्टडी आई है। वो स्टडी ऐसा बताती है कि वैक्सीन जो लोगों ने ली है उनके एंटीबॉडी इतने कम हो जाते हैं ओमिक्रॉन के खिलाफ कि लगभग है ही नहीं, तो शायद वैक्सीन नहीं चलेगी। तीसरी लहर तो ओमिक्रॉन के वजह से भी नहीं आएगी। ये मैं कह चुका हूँ, कह रहा हूँ, कहता रहूँगा। दिसंबर 8 का बुलेटिन। तेरी खबर नहीं पर इतनी तो है खबर, तू इब्तदा के पहले है तू इंतहा के बाद। क्या हो गया ओमिक्रॉन के सारी खबरों को? दो बहुत अच्छी खबरें हैं, भारत के लिए, ओमिक्रॉन के लिए और पूरे दुनिया के लिए। साउथ अफ्रीका से एक एकदम घटिया और बेवकूफ़ स्टडी आई है। वो स्टडी ऐसा बताती है कि वैक्सीन जो लोगों ने ली है उनके एंटीबॉडी इतने कम हो जाते हैं ओमिक्रॉन के खिलाफ कि लगभग है ही नहीं, तो शायद वैक्सीन नहीं चलेगी। भारत की मीडिया ये न्यूज़ अभी नेक्स्ट 5 या 10 मिनट में हर फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आएगी कि ओमिक्रॉन के खिलाफ शायद वैक्सीन नहीं चलते। इस न्यूज़ के पीछे छुपी भारत के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है। भारत की मीडिया ने इसे छापने के पहले उसे पढ़ने का कष्ट उठाया होता तो उनके भी समझ में आती थी, लेकिन छोड़ दो, उनके बस की बात नहीं है, वो तो ट्रेन में अपने चलते रहेंगे। और क्या है ये दो अच्छी खबरें? और साउथ अफ्रीका के केसेस कम हो गए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दो अच्छी खबरें क्या है भारत के लिए? एक, ओमिक्रॉन मामूली है। मतलब हमारे फाउची साहब ने ऐसा कहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सूरत से लगता है कि अभी बहुत रोने वाला आदमी है। फाउची साहब ऐसे नहीं है। उनका रवैया पहले से ऐसा रहा है कि खुद मुस्कुराए और पूरी दुनिया को रुलाए। लेकिन फाउची साहब भी अभी कह रहे हैं कि ये मामूली है। तो भारत के लिए अच्छी खबर है, ये मामूली है और नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति और टीके भी चलेंगे, ऐसा लगता है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। ओमिक्रॉन के लिए क्या दो अच्छी खबरें हैं कि भारत की कमिटी ने जो 18 के ऊपर के लोगों को अपने चॉइस से बूस्टर लेने का डिसीजन अभी नहीं लिया है, ये अच्छी खबर है ओमिक्रॉन के लिए। और 18 के नीचे के लोगों का वैक्सीनेशन चालू नहीं किया है, ये भी ओमिक्रॉन के लिए अच्छी खबर है। इतना उपरोक्त से नहीं बात करना चाहिए, मेरी गलती है। देखो, अपनी इतनी आबादी है, आधे लोगों का 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, कितनी अच्छी बात है, शाबाश इंडिया। अब बहुत बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भारत ने जो काम किया है उसके ऊपर। कोवैक्सीन बनाए, कितना अच्छा काम किया है। लेकिन तीसरी लहर तो ओमिक्रॉन के वजह से भी नहीं आएगी, ये मैं कह चुका हूँ, कह रहा हूँ, कहता रहूँगा। जो लोग डेल्टा की तीसरी लहर सितंबर में लाने वाले थे, वो सब लोग बेचारे मायूस। अभी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में ऐसा अभी ओमिक्रॉन की लहरें लाने में जुटे हुए हैं। वो लोगों को अगर आपको चुप करना है तो दो काम करे। मैं हाथ जोड़ के कितनी बार कह चुका हूँ कि 18 के ऊपर के जो लोग बूस्टर लेना चाहते हैं उनको दे दो। @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे मैंने ट्वीट किया है एक्सप्लेन करते हुए क्यों। और 18 के नीचे के लोगों को जो लोग लेना चाहते हैं उनको दे दो। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मत निर्भर रहो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने बच्चों का माँ बाप नहीं है, हम है। तो प्लीज करो। और दुनिया के लिए, विश्व के लिए दो अच्छी खबरें हैं कि जो मर्क की दवाई आई है और फाइजर की अभी आएगी, वो दवा, वैक्सीन नहीं, दवा। तो वो जो दवा जिस जगह पे, जो डोमेन पे चलते हैं, वो डोमेन में म्यूटेशन नहीं है, तो ये दवा ओमिक्रॉन के खिलाफ चलेगी। मर्क शायद थोड़ी कम चलेगी, 30% चलेगी। फाइजर 85 to 89% चलेगी। ये बहुत अच्छी खबर है। सोट्रोविमैब करके दवा है GSK की, वो भी चलेगी। तो ये एकदम अच्छी खबरें हैं। तो अभी ये
स्टडी का देख लेते। साउथ अफ्रीका का स्टडी आया था, वो साइंटिस्ट ने किया था। ये जो मेरे साइंटिस्ट भाई लोग हैं ना, अगर मैं इनसे बचपन में बिछड़ा होता और 20 साल बाद अगर हम मेले में मिल जाते तो मैं भाग जाता था। ये नहीं चाहिए भाई लोग। अभी जाओ यार तुम लोग, तुम अपने ऑफिस वापस जाओ, दफा हो जाओ और वापस मत आओ। ये जो एंटीबॉडी का स्टडी है, हम 10,000 बात कर चुके हैं कि ये एंटीबॉडी जब वैक्सीन मिलता है आपको या नेचुरल डिसीज होता है तो आपका प्रोटेक्शन होता है बी सेल से और टी सेल से। बी सेल से एंटीबॉडी बनते हैं, बाद में एंटीबॉडी लेवल कम हो जाता है। टी सेल से जो प्रोटेक्शन होता है वो हम कोई मापते ही नहीं है उसे। और अगर पेशेंट के एंटीबॉडी कम हो गए हैं लैब में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम रहेंगे। अगर इन्फेक्शन आ गया तो बॉडी उसे बोन मैरो से बना के बुला लेगी, जैसा अमेजॉन ऑन डिमांड प्रिंट करता है बुक, वैसा बुला बुला लेगी। सो ये एंटीबॉडीज के मनहूस, घटिया, बेवकूफ स्टडी बार 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 करना और लोगों के मुंह पे मारना, ये बड़ी गलत बात है। आप लोग निकल जाओ यार, ये स्टडीज मत करो। और ये स्टडीज में सिर्फ 6 लोग थे, 6 लोग जिन्होंने टीके लिए थे और 6 लोग जिनको टीके लगे थे और जिनको कोविड भी हुआ था। भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने टीके भी लिए हैं और जिनको कोविड भी हुआ था। और ओमिक्रॉन के खिलाफ जो लोगों ने टीके लिए थे और जिनको कोविड हुआ था, उनका एंटीबॉडी भी अच्छे थे, प्रोटेक्शन भी अच्छा हुआ। तो भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अमेरिका में जो लोगों ने सिर्फ फाइजर लिया है और शायद वो न्यूज़ पढ़ के ये डरेंगे, ये बकवास खबर है, उसको पूरा छोड़ दो। अभी साउथ अफ्रीका के केसेस कम आए हैं, तो मतलब ये साउथ अफ्रीका के मैं कई कई दफ़ा गया हूँ। निहायत खूबसूरत जगह है, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो सब प्रोविंस है साउथ अफ्रीका में, ईस्टर्न केप में 75 आए थे, फ्री स्टेट में 115 आए थे, जोहानसबर्ग में 4,488 आए थे, मुपलामांगा में 337 आए थे और क्वाजुलू नाताल में 635 आए थे। नाताल का पुर्तगीज में अर्थ है ख्रिस्त जन्म। ओमिक्रॉन शायद पूरे दुनिया के क्रिसमस की प्लान की बैंड बजाने के लिए लाया था मेरे ख्याल से, लेकिन उसे छोड़ दो। अभी साउथ अफ्रीका के केसेस तो कम आ गए। अगर ये ओमिक्रॉन इतना फैल रहा है तो मैं पहले कह रहा था, तो केसेस ऐसे फटेंगे ना, तो केसेस 50% हो गए, कम हो गए। तो अभी लोग क्या कह रहे हैं, हाँ टेस्टिंग कम है, इसके वजह से अभी थोड़ा गौर करो। अगर केसेस ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, ओ भैया डर गए। और अगर केसेस कम है तो इसका मतलब टेस्टिंग नहीं कर रहे। कभी हमने ये सोचा है कि केसेस ज़्यादा है इसका मतलब जो लोग सुकून से, चैन से अपने परिवार के साथ घर पे बैठे हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है, उनके घर में जाके उनको घसीट के, उनको कान के नीचे बजा के, उनके नाक में वो डाल के, वो टेस्ट करा के हम लोग टेस्ट आंकड़े बढ़ाते हैं। मुझे ना ये पहले से जो मुझे ना तरस आता है उनके अकल पे, जो लोग ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं। अबे टाइटैनिक ने आइसबर्ग को ठोक दिया है, तो अभी लाइफ बोट ढूंढो ना। वो ठंडे पानी में कूद कर वो आइसबर्ग कितने बार टेस्ट करोगे। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आइसबर्ग आपको दिख रहा है तो उसे उसे टकराए नहीं ना, बगल में पतली गली से निकल जाए। क्यों आइसबर्ग की तरफ जा रहे हो। मैं पहले से कह रहा था, पूरे दुनिया को, जितने लोगों को हो सके, अपने हाथ में भारत है, सारे लोगों को टीका लगवा दो। जिनको लक्षण है उनका टेस्टिंग करो, जो सिक है, हाई रिस्क है, उनको मोनोक्लोनल दे दो, सब खोल दो, कोरोना को भूल जाओ और चालू करो। ऐसा मैं कितने महीने से कह रहा हूँ, केसेस गिनना ही बंद करो, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन देखो। तो अगर साउथ अफ्रीका के केसेस अभी कम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं टेस्टिंग कम है, इसका मतलब केसेस कम है। ओमिक्रॉन हमने सोचा था उस तरीके से नहीं फैल रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि ज़्यादा इसके ऊपर सब लोगों को कहे, अपनी जैसी ज़िंदगी 10, 15, 12 दिन पहले अच्छी चल रही थी ना, वैसे ही चलने दो।
मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जाब लब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे, तेरा क्या भरोसा है चार अगर। ये तेरी नवाज से मुक्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे। डॉक्टर रवि गुड से। सब अच्छा चल रहा है।